Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Silk Routes Link the World of Class 10th History Chapter number 3. So इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सिल्क रूट है वो इमर्ज होता है और बेसिकली क्या उसकी इम्पोर्टेंस है. The Silk Routes are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. तो सिल्क रूट जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि किस तरीके से जो मॉडर्न टाइम है उससे भी पहले जो दुनिया है वो अलग अलग पार्ट्स में जुड़ी हुई थी. मतलब कि दुनिया के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो लिंक्ड थे, वो जुड़े हुए थे. सिल्क रूट जो है उसके थ्रू वर्ल्ड जो है वो जुड़ा हुआ था. The name Silk Routes points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. अब इसका नाम जो है, इस रूट का नाम सिल्क रूट ही क्यों पड़ा? तो सिल्क जो है वो चाइना में बनती थी और चाइना से फिर वो जो वेस्टर्न इलाके हैं वहां पे जाती थी. तो क्या हो रहा था कि चाइना से जो सिल्क के कार्गोज जाते थे, जो सिल्क का एक तरीके से पूरा सामान जाता था वेस्ट बाउंड, मतलब कि वो वेस्ट की तरफ, चाइना जो है इधर है, अब चाइना से वेस्ट की तरफ ये सारा जो सामान जाता था, जिस रूट के थ्रू ये पूरा सामान जाता था उस रूट को क्या कहते हैं? सिल्क रूट. Historians have identified several silk routes over the land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and Northern Africa. तो जो historians हैं उन्होंने काफ़ी सारे सिल्क रूट्स जो हैं वो ढूंढे हैं. मतलब कि ऐसा नहीं था कि सिल्क जो है वो एक ही रास्ता फॉलो करके एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी, बल्कि सिल्क जो है उसको काफ़ी सारे रूट्स के थ्रू भेजा जाता था. कोई पर्सन इस रूट से जा रहा है, कोई पर्सन इस रूट से जा रहा है, कोई पर्सन इस रूट से जा रहा है. तो इस तरीके से जो हिस्टोरियंस है उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग सिल्क रूट्स जो हैं वो ढूंढे. कुछ जो रूट्स थे वो लैंड के थ्रू थे, कुछ जो रूट्स थे वो सी के थ्रू भी थे. अब ये जो पूरा सिल्क रूट है, मतलब ये जो रास्ता है जिसके थ्रू सिल्क जाती थी, ये क्या कर रहा है? ये बहुत सारे जो एशिया के रीजन्स है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अलग अलग रीजन्स को एक तरीके से आपस में जोड़ रहा है. बहुत सारे जो रीजन्स हैं उनसे होते हुए ये रूट जो है जा रहा है. तो एशिया को यूरोप से जोड़ता है, एशिया को एशिया के दूसरे पार्ट से जोड़ता है और एशिया को जो नॉर्दर्न अफ्रीका है उससे ये सिल्क रूट जोड़ता है. So they are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. तो ये जो सिल्क रूट है ये माना जाता है कि ये क्रिश्चियन एरा से भी पहले थे. मतलब कि अभी जिस एरा में हम रह रहे हैं उसको हम क्रिश्चियन एरा कहते हैं, तो इसको लगभग 2000 साल हो चुके हैं. तो 2000 साल से भी पहले से ये सिल्क रूट्स हैं और ये जो सिल्क रूट है वो लगभग 15th सेंचुरी तक काफ़ी थ्राइव किए. मतलब कि जैसे ये है 0, ये क्या है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो इस जीसस क्राइस्ट के बर्थ से भी पहले से सिल्क रूट चले आ रहे हैं. सिल्क रूट जो है वो जो बिफोर क्रिश्चियन एरा है उससे भी पहले हैं और 15th सेंचुरी तक ये थ्राइव किया है. मतलब कि क्रिश्चियन एरा में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो टाइम पीरियड है उसमें 15th सेंचुरी या यूं कहें जो 1400 वाला टाइम पीरियड है उस तक भी ये जो सिल्क रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनका लोग इस्तेमाल कर रहे थे. बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट. अब ऐसा नहीं है कि इसका नाम सिल्क रूट है तो सिर्फ और सिर्फ सिल्क ही इसके थ्रू जाती होगी, ऐसा नहीं था. मतलब कि ये रूट है, इससे मेजरली सिल्क जाता था, बट सिल्क के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इस रूट से होते हुए दूसरे जो देश है, दूसरे कॉन्टिनेंट है उन तक जाती थी. जैसे कि चाइनीज पॉटरी, वो भी इसी सेम रूट से होते हुए दूसरे पार्ट्स तक जाती थी. ऐसे ही इंडिया का जो टेक्सटाइल है, स्पाइस है, वो सारी चीज़ें साउथ ईस्ट एशिया के जो ये स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल है, ये सारी चीज़ें जो है वो भी सेम रूट्स से होते हुए दूसरे जगहों पे जाती थी. ठीक है. सो as did in textile and spices from India and Southeast Asia. तो साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया से जो टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस हैं, मसाले और जो कपड़े वगैरह हैं, वो भी सेम सिल्क रूट्स को फॉलो करते हुए जाते थे.
In return, precious metals, gold and silver followed from Europe to Asia. अब हमारे यहाँ से तो हम सामान बेच रहे हैं, चाइना से सिल्क वगैरह जा रहा है, ठीक है, एशिया से क्या जा रहा है, सिल्क जा रहा है, यहाँ से टेक्सटाइल जा रही है, स्पाइसेस जा रहे हैं, तो ये सारे सामान जो है वो एशिया से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जा रहे हैं। बट बदले में हमें क्या मिल रहा है, बदले में हमें मिल रहे हैं प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। तो मतलब कि वो लोग हमें, हम जैसे उन्हें अपना ये जो हमारी टेक्सटाइल है, स्पाइसेस हैं, ये सारी चीज हम उन्हें बेचते थे, तो उसके बदले वो हमें कैसे पे करते थे, गोल्ड के कॉइन्स देते थे, सिल्वर के कॉइन्स देते थे। तो ये सारे इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट प्रेशियस मेटल्स हैं वो यूरोप से हमारे देश में आ जाते थे, हमारे देश से उनके यहाँ पे क्या जा रहा है, या हमारे कॉन्टिनेंट से एशिया से क्या जा रहा है, सिल्क जा रही है, मसाले जा रहे हैं, कपड़े जा रहे हैं, और यूरोप वगैरह से हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, सोना आ रहा है, चांदी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि प्रेशियस मेटल्स आ रहे हैं। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट इन हैंड इन हैंड, और हमेशा से ही ऐसा हुआ है कि ट्रेड मतलब कि व्यापार, और कल्चरल एक्सचेंज मतलब कि एक कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर में घुल मिल रहा है, तो व्यापार और कल्चर एक्सचेंज जो है वो दोनों हमेशा साथ साथ चले हैं। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल दिस रूट टू एशिया। शुरुआत में जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब कि जो ऐसे लोग जो क्रिश्चियनिटी के प्रीचर्स होते हैं, मतलब कि वो क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, ठीक है। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी सेम रूट को फॉलो करते हुए एशिया में आए थे, मतलब ये जो सिल्क रूट है, ठीक है, सिल्क रूट के थ्रू ही जो मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो यूरोप से एशिया में आए थे। इसी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज के बाद ही जो मुस्लिम प्रीचर्स हैं वो भी सेम रूट के थ्रू ही एशिया आए, या उन्होंने भी सेम रूट फॉलो किया अपने आइडियाज को अलग अलग जगहों पे फैलाने के लिए। मच बिफोर ऑल दिस, बुद्धिज्म एंटर्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट्स। अब क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मुस्लिम प्रीचर्स से भी पहले बुद्धिज्म जो है वो इमर्ज हुआ ईस्टर्न इंडिया, मतलब कि जैसे आपने सुना होगा बोध गया वगैरह है बिहार में, तो उस इलाके से बुद्धिज्म शुरू हुआ, और सिल्क रूट के थ्रू, सिल्क रूट को फॉलो करते करते वो अलग अलग जो इलाके हैं, चाइना में देखोगे आप, इसी तरीके से दूसरे जो देश हैं वहां तक ये जो धर्म है बुद्धिज्म का वो फैला है। इसका मतलब ये जो सिल्क रूट है ये पुराने टाइम में हमारे ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, व्यापार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे सामान जाता था, ठीक है। मतलब हमारे देश से लोग जो हैं दूसरे देशों में जाते थे, दूसरे देश के लोग जो हैं सिल्क रूट्स के थ्रू हमारे यहाँ आते थे। इसके साथ साथ जो कल्चर है वो भी काफी ज्यादा फैला है सिल्क रूट के थ्रू। तो ये जो रूट है इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पास्ट में, कल्चरल एक्सचेंज में और ट्रेड को बढ़ावा देने में। अब अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं कि सिल्क रूट जो है किस तरीके से था, तो जो रेड वाला है वो आप देखोगे कि वो सिल्क रूट है, मतलब कि यहाँ से चाइना से होते हुए आप देख पाओगे इधर से ये आ रहा है और इस तरीके से पूरा चल रहा है, ठीक है, वेस्ट में जा रहा है ये चाइना से। तो ये है लैंड रूट, रेड कलर से जो दिख रहा है ये पूरा लैंड रूट है, लैंड सिल्क रूट। वहीं आप ब्लू कलर से जो देखोगे इसे स्पाइस रूट भी कहते हैं, और ये मैरीटाइम सिल्क रूट भी है, मतलब कि सी के थ्रू, समुद्र के रास्ते ये जो सिल्क है वो जाती थी। अगेन आप देखोगे चाइना से होते हुए, देखो ये कैसे जा रहा है इधर दूसरे देशों में, पूरा जाल फैला हुआ है, चाइना से इधर आ रहा है, ऐसे फैल रहा है। तो मतलब कि समुद्र के रास्ते जो सिल्क है वो इस तरीके से पहले दूसरे दूसरे इलाकों तक पहुंचता था, और ऊपर जो लैंड के थ्रू है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इसमें आप देखोगे कि ये कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, ये पूरा वेब है, ये पूरा जाला है, और ऐसा नहीं था कि लोग एक ही रूट को फॉलो करते हुए आते थे, लोग अलग अलग रूट्स को फॉलो करते थे, उन्होंने लोगों ने अलग अलग रूट जो है वो फॉलो किए हैं इस मतलब पूरे दौरान एक सामान को दूसरे जगह पे भेजने में। जैसे चाइना का जो सिल्क है वो पूरा इस तरीके से रूट्स को फॉलो कर रहा है, इंडिया पे भी आ रहा है, फिर यहाँ से अफ्रीका जा रहा है, यहाँ से जो ओमान वगैरह हैं इन देशों में जा रहा है, फिर यहाँ से समुद्र के रास्ते होते हुए यूरोप में जा रहा है। तो मतलब इस तरीके से पूरा जो सिल्क रूट है वो था, लैंड के थ्रू भी था और वाटर के थ्रू या सी रूट भी थे ये।
इन्होंने ट्रेड को और कल्चर को फ्लरिश करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।